दोस्तों आज आप लोग वापस आ चुके हो आइंस्टाइन की क्लास में। आज हम लोग का टॉपिक दूसरा है, वो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ। दोस्तों इसके पहले मैंने अपना एक वीडियो बनाया था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पे, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग जाके उसे देख सकते हैं। दोस्तों हम लोग जानते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पर कभी सोचा कि ऐसा क्यों होता है? आज दोस्तों मैं वही बताने जा रहा हूँ आप लोग को। पहले कुछ पॉइंट्स नोट करने होंगे। दोस्तों ये अर्थ है, इसका मास जो है वो है 5.972 इंटू 10⁻⁴ kg। और दोस्तों क्योंकि ये 972 है तो हम लोग इसको 6 भी मान सकते हैं, क्योंकि बहुत ऑलमोस्ट उसके आसपास ही हैं, तो राउंड ऑफ करने के बाद भी ये 6 ही होगा। तो हम लोग इसको मान लेते हैं कि 6 इंटू 10⁻⁴ kg। और रेडियस इसका है 6400 किलोमीटर। लेकिन दोस्तों हम लोग इस 6400 किलोमीटर को मीटर में लिखेंगे तो हम लोग हो जाएगा 6400 एंड देन क्योंकि हम लोग को 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा मीटर में चेंज करने के लिए, तो 64 और यहाँ लग जाएगा मीटर। ओके, तो दोस्तों आप लोग समझ सकते हो कि ये है रेडियस। इसको हम लोग अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो 6.4 इंटू 10⁻⁶ मीटर्स। अब दोस्तों अब बात करते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg⁻⁻2। और यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये होता है F इज इक्वल टू G इंटू प्रोडक्ट ऑफ मासेस डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर और रेडियस का स्क्वायर। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन होता है फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अब दोस्तों दो बात हम लोग समझते हैं। यहाँ पे जो ये वाला जो फोर्स है, इसका मतलब है कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है उसे वो ये वाला फोर्स है। ये वाला फोर्स मतलब दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स एग्जिस्टेड है, और इस फोर्स का मतलब है जो एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे एक्सर्ट कर रहा है, ये वो फोर्स है। लेकिन दोस्तों ये दोनों फोर्स आपस में इक्वल ही होंगे, क्योंकि दोस्तों अगर आप किसी को 2 न्यूटन के फोर्स से पुश करोगे तो वो भी आपको 2 न्यूटन के फोर्स से पुश करने की कोशिश करेगा, क्योंकि दोनों इक्वल है दोस्तों। तो हम लोग इसको और इसको एक साथ लिख सकते हैं, और अगर हम लोग एक साथ लिखेंगे तो ये आ जाएगा ma इज इक्वल टू Gmm/r²। तो मान लो दोस्तों कि एक्सेलरेशन जो a है यहाँ पे ma में वो g हो जाए, क्योंकि हम लोग ग्रेविटी का एक्सेलरेशन ढूंढ रहे हैं, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का हम लोग को डिराइव करना है, तो हम लोग उसको g मान सकते हैं। तो m यानी कि मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल टू Gmm/r²। So g is equal to Gmm/r² इंटू 1/m। सो m कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ बचा क्या, तो g is equal to Gm/r²। दोस्तों उसके बाद अगर हम लोग इसे इक्वेशन 1 मान लें और इसमें सारे वैल्यूज़ को पुट कर दे जो हम लोग ने मास, रेडियस और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को देखा था, तो ये कुछ इस तरीके से निकल के आ जाएगा। हम लोग सारे 6 पॉइंट्स सिंपल वैल्यूज़ को हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। 6.4 क्योंकि स्क्वायर्ड है तो इसे 2 बार लिखेंगे, और हम लोग जानते हैं कि 10 के पावर अगर 6 है और ब्रैकेट में उसको 2 है, तो फिर हम लोग इन दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हम लोग के पास हो जाएगा 10⁻12। तो अगर हम लोग इन दोनों को देखेंगे और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, क्योंकि बेस सेम था तो पावर ऐड हो जाएगा, और यहाँ पे नीचे बेस था, बेस सेम था, तो यहाँ पे पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो टोटल हम लोग के पास ये निकल के रिजल्ट आ गया 40.02 डिवाइडेड बाई 40.96 इंटू 10। अब इसकी जो एस्टिमेटेड वैल्यू होगी वो होगी 0.977 इंटू 10, जो कि 9.77 होगा। और ये 9.8 के ही अप्रॉक्सीमेट आंसर है, क्योंकि इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 9.8 आ जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि यूनिट ऑफ जी एम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसलिए होगा क्योंकि जी क्या है, तो यहाँ पे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दोस्तों एक और चीज़ मैं क्लियर करना यहाँ पे चाहूँगा। इस डायग्राम को आप देख सकते हैं, ये अर्थ है और ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास स्मॉल एम है, अर्थ का मास कैपिटल एम है, और इसका कुछ रेडियस है। दोस्तों ये इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के बीच में डिस्टेंस
एग्जैक्ट 6400 किलोमीटर नहीं होगा, वो होगा r प्लस एक्स, यानी कि कुछ वैल्यू ऐड होगी। लेकिन जो x की वैल्यू होगी वो थोड़ी नेग्लिजिबल होगी, जिसको हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं चाहे तो हम लोग इस x को हम लोग सेक ऑफ कन्वीनियंस के लिए रिमूव कर देते हैं। लेकिन बाद में इसके लिए भी फॉर्मूला निकाला गया कि हम लोग r प्लस एक्स को ही रेडियस मान के और उस इक्वेशन में पुट करें। दोस्तों मैं अपना अगला वीडियो इस पे बनाऊंगा कि r प्लस एक्स को लेके हम लोग कैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पता कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।